मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में खास तौर से पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9 के गणित का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति, तो हम लोगों ने संख्या पद्धति के चैप्टर का पहला प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 1.1 हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व किया है। आज हम लोग यहां पर जस्ट उसके आगे चलेंगे जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में जिक्र करें। जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा करके हमने बताया है कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, वे सभी के सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो जहां भी ऐसा शर्त आपको मिले तो वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए तथा साथ ही साथ Q 0 के बराबर ना हो अर्थात हर शून्य ना हो, तो वे सभी की सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में डिटेल्स जो है पिछले वीडियो में पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग यहां पर इस वीडियो में खास तौर से जो है पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। आइए देखा है, देखिए भैया, अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो वे सभी के सभी संख्याएं जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी के सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वे सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या? अपरिमेय संख्या। देखिए भैया, करड़ी में जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13 यानी पाई, ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या? अपरिमेय संख्याएं। क्यों भैया? पहली बात तो यह है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, ये सभी मतलब करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, पहली बात। और इनका जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल जो निकलता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, मतलब बहुत अधिक अंकों में, करोड़ों अंकों में इनका वर्गमूल आता है। इसीलिए बेटा जी, ये सभी के सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम लोग ध्यान दें तो करड़ी में 2 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 1.414, ऐसे ही चला जाता है कंटिन्यू, मतलब इसकी कंप्लीट इनका मतलब करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, मतलब इनका जो है कंप्लीट रूप से जो है उत्तर नहीं रहता है, यानी कि इनका उत्तर करोड़ों अंकों में होता है। इसीलिए जो है ये सभी के सभी कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं। आप देख सकते हैं अंडर रूट 2 का जो आंसर है वह 1.414 डॉट डॉट, मतलब ये अंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं बेटा। अंडर रूट 3 यानी कि करड़ी में 3 का जो उत्तर है 1.732, मतलब डॉट डॉट, कहने का मतलब ये हुआ कि ये अंक बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 3.1415925, ऐसे और भी हैं, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए करड़ी में 2, करड़ी में 3, पाई, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, मान ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या भैया? अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, एक चीज और है,
हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। तो ये 22/7 वास्तव में परिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं 22 और 7 ये दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या है और जिसका हर यानी कि 7 शून्य नहीं है, इसलिए 22/7 तो क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता दूं पाई का सही मान 22/7 होता ही नहीं। पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, लेकिन जो है बहुत से मैथमेटिक्स लोग जो है गणना करने के लिए पाई का मान 22/7 तो दे दिए हैं, लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट सही पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। ठीक बेटा जी। और मैं आपको बता दूं अगर हम अपरिमेय संख्या में देखिए, जैसे आपका ये क्या है, करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम किसी देखिए आपका ये करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ें तो वह टोटल का टोटल अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी तालाब में कोई एक मछली गंदी आ जाती है तो पूरा तालाब की मछली गंदी हो जाती है। ये गंदी मछली आ गई भाई, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो अगर किसी अपरिमेय संख्या में हम लोग यदि किसी अपरिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो वह अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम लोग किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो वह अपरिमेय संख्या ही बन जाती है, वह परिमेय संख्या नहीं होती है बल्कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए ये सभी के सभी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए क्यों, क्योंकि इनके अंक जो है ना, इनके अंक देखिए लगातार बदलते हुए आगे जा रहे हैं ना। देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 डॉट, माने आपको इस तरह से जहां भी आपको संख्या मिल जाए तो ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं बेटा। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरी बात, अपरिमेय संख्याओं की खोज सबसे पहले गणितज्ञ पाइथागोरस ने किया था। अपरिमेय संख्याओं की खोज सबसे पहले गणितज्ञ पाइथागोरस ने किया था। ठीक है बेटा जी। और मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याओं की जो गणना है सुपर कंप्यूटर से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी हमने आपसे बताया कि इनकी कोई निश्चित आंसर नहीं होता है, इनका कोई निश्चित उत्तर नहीं आता है ना। इसीलिए ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं।